स्वागत है आप सभी का। आप देख रही हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं हरियाणा में आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम का एक बार फिर से मिजाज बदला है। आसमान में छाए हुए हैं बादल, बारिश और ओलावृष्टि के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना। तो फिलहाल बारिश और ओलावृष्टि के आसार नजर आ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि बारिश हो सकती है। मौसम का एक बार फिर से मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश और ओलावृष्टि की बात सामने आ रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिस वजह से आशंका लगाई जा रही है कि बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर जानकारी दी थी। मौसम विभाग ने इसको लेकर फिर से अलर्ट जारी किया हुआ है। एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस बार और साल के मुताबिक इस बार कम बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसे में इस बार जो बारिश है वो अब बताई जा रही है। हालांकि आज कई ऐसे शहर हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी सुबह सवेरे देखने को मिली भी, और मौसम में थोड़ी तब्दीली भी देखने को मिली है। अब देखना यह होगा कि आने वाला समय किस तरीके से मौसम रहता है, क्योंकि आज दोपहर में अगर धूप आएगी तो कहीं ना कहीं मौसम एक बार फिर से बदलेगा। लेकिन आज अगर दोपहर में बारिश या बूंदाबांदी होती है तो मौसम में एक बार फिर से ठंडक महसूस होने लगेगी। इस वक्त अगर हम बात करें तो बारिश और ओलावृष्टि के आसार जताए जा रही हैं और बर्फबारी की संभावना पहाड़ी इलाकों में जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दी और पाला से कई फसलों को नुकसान हुआ है। सरसों और सब्जी हो रही है खराब, किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों ने गिरदावरी कराने की मांग की है। खराब मौसम से बड़ी किसानों की चिंता। तो फिलहाल किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। खराब मौसम ने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। किसान को आर्थिक नुकसान हो रहा है। खराब मौसम से किसानों की चिंता जो है वो बढ़ी है। और फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक बार फिर से सर्दी और पाला जो है वो किसानों की जो फसल है उसे नुकसान पहुंचा रहा है। सरसों और सब्जियों को सबसे ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। ऐसे में उसकी गिरदावरी कराने की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। तो और फिर से आज मौसम भी बदल रहा है। बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं, जिस वजह से जो फसल है उसे साफ तौर पर नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी अगर बात करें तो बारिश और ओलावृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं जो फसल है वो खराब हो सकती है, क्योंकि फसल इस वक्त लगी हुई है और पाला पड़ने से और सर्दी अधिक होने से फसल को नुकसान साफ तौर पर हो। किसान भी परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी मेहनत के बाद इस खेती को किया जाता है और उसके बाद अगर इस तरीके से सरसों और सब्जी खराब हो तो उसका असर जरूर पड़ता है। खराब मौसम से किसानों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है, और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश और ओलावृष्टि की बात कही जा रही है। तो खराब मौसम से किसानों की चिंता बड़ी है। मौसम का एक बार फिर से मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी किया है अलर्ट। सर्दी और पाला से कई फसलों को नुकसान, जिससे किसान इनकी गिरदावरी की मांग कर रही हैं। आईएमडी पहले से ही कहा गया था मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले समय में बारिश हो सकती है, इसलिए एक बार फिर से ठंडक जरूर महसूस होगी। क्योंकि बीते दिनों धूप खिलने की वजह से कहीं ना कहीं मौसम में तब्दीली देखने को मिली थी। हल्की ठंड कम हो रही थी, लेकिन फिर एक बार से अगर बारिश होगी तो मौसम बदलेगा। क्योंकि आज सुबह कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है, जिस वजह से एक बार फिर से मौसम में तब्दीली हुई है और ठंडक जरूर महसूस की जा रही है। अब आने वाले समय में और मौसम में कितना परिवर्तन होता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये जानकारी जरूर है कि मौसम बदलेगा और ये मौसम ठंडक भरा हो सकता है। और अचानक से मौसम में परिवर्तन के चलते मौसमी बीमारियां भी हावी हो सकती हैं, इसलिए बहुत जरूरी है अपना ख्याल भी रखें।
अस्पतालों में लोगों की संख्या अधिक ना हो, इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पे है। और कहीं ना कहीं आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मौसम में बदलाव बीमारियों को न्योता देता है। तो जरूरी है कि ऐसे में आप गर्म कपड़े पहने और घरों से अनावश्यक बाहर ना निकले। गर्म चीजें खाएं जिनकी तासीर गर्म रहती है, उन चीजों का इस्तेमाल करें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अधिक जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता अमित का। अमित, जानकारी दीजिए कि आज मौसम कैसा है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। हरियाणा की मैं बात करूं तो वहां पर मौसम क्या नजर आ रहा है? अनिल, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो फिलहाल मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले समय में मौसम और ठंडक भरा रह सकता है। कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर आज सुबह हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। सरसों की फसल इस वक्त तैयार है, उसमें नुकसान ना हो, और गेहूं की फसल भी इस वक्त लगाई गई है, उसमें भी नुकसान ना हो। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। अमित, सवाल ये है, कई शहरों में आज सुबह बूंदाबांदी देखने को मिली है। हरियाणा का मौसम इस वक्त कैसा है? जी बिल्कुल, हिसार की बात की जाए, हिसार में लगभग 7 बजे के आसपास बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और मौसम विभाग ने यहाँ पर बारिश को लेकर 3 दिनों लगातार बूंदाबांदी की संभावना जताई गई, जिसके अनुसार आज सुबह 7 बजे बूंदाबांदी हो गई है और आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी। जी ठीक है, लेकिन अमित, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, और कितना जो तापमान है उसमें गिरावट आज महसूस की जा रही है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि लगातार 24 से लेकर 27 तक लगातार यहाँ पर बूंदाबांदी होगी। उसी के अनुसार आज सुबह 7 बजे बूंदाबांदी हो गई है और अधिक तापमान की बात करें लगभग 3 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक तापमान गिरावट हो चुकी है और लगभग आज की तापमान की बात की जाए तो लगभग 8 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। ये मौसम जो बदल रहा है, ये खेती किसानी के लिए क्या लाभदायक है या फिर नुकसानदायक है? जी बिल्कुल, जो आज बूंदाबांदी हो रही है ये किसानों के लिए, जो गेहूं की फसल है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस समय गेहूं को पानी की जरूरत होती है और पानी के लिए जो गेहूं के लिए बेनिफिट होगा तो आने वाले समय में गेहूं के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इस समय गेहूं को पानी की खास जरूरत होती है और यहाँ पर बूंदाबांदी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फायदा किसानों के लिए होने वाला है। जी बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। झज्जर से जगदीप इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। जगदीप, सवाल ये है कि कैसा मौसम है फिलहाल झज्जर का, क्योंकि कई ऐसे शहर हैं जहां पर बूंदाबांदी आज सुबह हुई है। देखिए, झज्जर के मौसम की बात करें तो तापमान तो आज 13 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप देखेंगे, मेरे पीछे आप देखेंगे तो पूरा जो है बादल छाए हुए हैं। लेकिन बूंदाबांदी की बात करें तो बहुत ही हल्की सी एक बार सुबह 5 बजे के आसपास बूंदाबांदी हुई थी, जो कि 2, 4, 5 मिनट मुश्किल से हुई होगी, जो कि नाकाफी थी। लेकिन अगर बरसात होती है तो मैं बताना चाहूंगा कि किसान के लिए सोना बन के बरसेगी, क्योंकि झज्जर जिला की अगर बात करें तो यहाँ का जो जमीनी पानी है वो इतना अच्छा नहीं है फसल के लिए। मजबूरी है किसानों को जमीनी पानी का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अगर बारिश होती है तो वो किसान के लिए दोगुना फायदा लेके आएगा। एक तो बरसात का पानी होगा और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि किसान का जो डीजल खेतों में प्रयोग होता है इंजन या ट्रैक्टर से, जब वो ट्यूबवेल को धोते हैं और पानी देते हैं, तो वो बचत भी किसान को होगी। और जो आसमानी पानी बरसेगा तो एक किस्म से आप ये मानिए कि वो सोना बन के किसान के लिए बरसेगा। लेकिन आज और कल के लिए जो बारिश बताइए, देखने वाली बात यह कि बरसात कितनी होगी या नहीं होगी। और तापमान जो है फिलहाल स्थिर है 13 डिग्री और शाम तक 21 डिग्री सेल्सियस जाने की उम्मीद है। जी ठीक है जगदीप, ये तो आपने फायदे बताए हैं, लेकिन क्या नुकसान भी हो सकता है कुछ फसलों को इस बारिश से? देखिए, अगर बारिश हद से ज्यादा हुई तो सरसों को जरूर नुकसान होगा, क्योंकि सरसों के अंदर फली आना शुरू हो गई है। फूल भी है, कुछ जो 35 किस्में थी उनमें फूल लगे हुए हैं, तो अगर फूल झड़ जाता है तो भी सरसों के उत्पादन में कमी आएगी। और फलियां जो है अगर बारिश ज्यादा होती है तो उनको भी नुकसान होना लाजमी है। अगर ओलावृष्टि होती है तो गेहूं और सरसों दोनों को ही नुकसान होना है। झज्जर जिला की बात करें तो मोस्टली जो यहाँ पे गेहूं की, सरसों की बिजाई होती है, और अगर बारिश
ठीक ठाक होती है और नॉर्मल बरसात होती है, ज्यादा नहीं होती तो भी वो सोना भर के बरसेगी। अगर ज्यादा बारिश हुई तो बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि झज्जर का जो इलाका है ये पहले से ही बरसात के जल भराव का क्षेत्र है पूरा का पूरा। और किसानों को कई जगह तो ऐसी है जहाँ पे फसलें अब तक फसलों की बिजाई नहीं हो पाई है, रबी की जो फसलें थी वो नहीं बो पाई है। तो अगर बारिश एक लिमिटेड होती है, सीमित बारिश होती है, तो बिल्कुल किसान के लिए फायदा होगा। अगर ज्यादा हुई तो नुकसान होगा और भारी नुकसान हो सकता है इससे। ठीक है, बहुत धन्यवाद जगदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।